गाइस, एक बार फिर से चेन्नई सुपर किंग्स ने आईपीएल के फाइनल में अपनी जगह बना ली। आईपीएल के इतिहास में ऐसा 9वीं बार हो रहा है जब सीएसके धोनी की अगुवाई में फाइनल में पहुंची है। पर संडे को जब सीएसके दिल्ली के साथ खेल रही थी, तब आखिरी ओवर तक भी कांटे की टक्कर बनी हुई थी। कोई भी जीत सकता था। तब चेन्नई की जीत को लेके एक लड़की काफी भावुक हो रही थी। उस लड़की के सपोर्टिंग इमोशन को देखते हुए धोनी ने मैच जीतने के बाद उस लड़की को अपनी साइन की हुई बॉल गिफ्ट में दी। गाइस, अब आप समझ ही गए होंगे कि सीएसके और धोनी के लिए इतनी दीवानगी क्यों है। एप्पल कंपनी की वर्थ आज $2 ट्रिलियन से भी ज्यादा है और ये दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनियों में से एक है। पर सवाल ये उठता है कि एप्पल कंपनी आखिरकार यहां तक पहुंची कैसे। चलिए आज मैं आपको बताता हूं। जब स्टीव जॉब्स ने एप्पल कंपनी की शुरुआत की थी, तो वे सिर्फ ऐसा प्रोडक्ट बनाना चाहते थे जैसा वो सोचते थे। वो एक फ्यूचरिस्टिक थिंकर थे। वो कस्टमर के बारे में नहीं सोचते थे कि कस्टमर उनका प्रोडक्ट खरीदेगा या नहीं खरीदेगा। वो सिर्फ भविष्य को ध्यान में रखकर प्रोडक्ट बनाते थे और यही सोच कंपनी में आज भी है। एप्पल कभी नहीं सोचता कि उनका प्रोडक्ट कस्टमर खरीद पाएगा या नहीं खरीद पाएगा। वो कभी प्रोडक्ट नहीं बेचते, वो बेचते हैं अमीरी, दिखावा, डिजाइन, सिक्योरिटी, बेहतरीन फीचर्स। इसी वजह से एप्पल आज यहां तक पहुंचा है। गाइस, आपका एप्पल के प्रोडक्ट्स के बारे में क्या ख्याल है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। गाइस, ये घटना घटी साल 2017 में, जब फ्लोरिडा की रहने वाली एक 10 साल की लड़की पर एक मगरमच्छ ने अचानक से हमला कर दिया और उसके पैर को अपने जबड़ों में दबोच लिया। वो तो एंड टाइम पे उस लड़की का दिमाग चल गया और एक ट्रिक की वजह से उसकी जान बच गई। क्या थी वो ट्रिक, आप भी जरा ध्यान से सुनिएगा, आपको भी बहुत काम आएगी। उस लड़की ने अपनी दोनों उंगलियां मगरमच्छ के नाक में घुसेड़ दी। उसके बाद मगरमच्छ को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी और उसने अपना मुंह खोल दिया। बस फिर क्या था, लड़की ने अपना पैर बाहर खींचा और वहां से भागकर अपनी जान बचाई। कमाल की ट्रिक थी ना ये। गाइस, ये ट्रिक बच्ची ने गेटोरलैंड पार्क में सीखी थी। आपको ये ट्रिक जान के कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। एक बार एक क्लास के टीचर ने अपने सारे बच्चों को गुब्बारे देते हुए कहा कि तुम इसे फुलाकर अपना नाम लिखो और उसे फ्लोर पे छोड़ दो। सारे बच्चों ने ऐसा ही किया। फिर उसके बाद टीचर ने सारे गुब्बारों को मिक्स किया और बच्चों से कहा कि मैं तुम्हें 1 मिनट का समय देता हूं, तुम अपने अपने नाम का गुब्बारा ढूंढो। लेकिन उस 1 मिनट में बहुत ही कम बच्चे अपने नाम का गुब्बारा ढूंढ पाए। उसके बाद टीचर ने कहा कि कोई बात नहीं, अब तुम एक काम करो, तुम्हारे हाथ में सबसे पहले जो भी गुब्बारा आ रहा हो उसे उठाओ, उस पे जिसका भी नाम लिखा है उसे वो दे दो। ऐसा करके आप बिलीव नहीं करेंगे कि 1 मिनट के अंदर अंदर सारे बच्चों को अपना अपना गुब्बारा मिल गया। गाइस, यहां सीखने लायक बात यह है कि हमारी जिंदगी में खुशियां भी गुब्बारों के जैसी होती हैं। ये हमें नहीं मिलती अगर हम अपनी खुशियां ढूंढते रहेंगे, लेकिन अगर हम दूसरों की खुशियों का भी ख्याल रखेंगे तो शायद हमें हमारी खुशियां भी मिल जाएं। पाई एक ऐसा रहस्यमय कमाल का नंबर है जिसके डेसिमल के बाद अनंत नंबर आते हैं और जिसे आज तक पूरी तरह से कोई भी कैलकुलेट नहीं कर पाया है। लेकिन स्विट्जरलैंड के साइंटिस्ट और रिसर्चर्स का यह कहना है कि उन्होंने पाई के नंबर को डेसिमल के बाद 62.8 ट्रिलियन नंबर तक कैलकुलेट कर लिया है, और वो भी पूरे 108 दिन की कड़ी मेहनत के बाद। उनका यह भी कहना है कि उनका ये एक्सपीरियंस साइंस में रिसर्च और डेवलपमेंट में काम आएगा। बाय द वे, मेरा आपसे ये सवाल है कि पाई की वैल्यू को आप डेसिमल के बाद कितने नंबर तक याद कर पाए हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।